पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार का शोर मंगलवार शाम थम गया। इन दोनों ही राज्यों में दूसरे फेज की वोटिंग गुरुवार को होनी है। बंगाल की 30 विधानसभा सीटों पर 171 प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे हैं, जबकि असम की 39 सीटों पर 345 उम्मीदवार मैदान में हैं। दूसरे चरण में बंगाल की सबसे हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही नंदीग्राम सीट भी शामिल है, जहाँ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बीजेपी से शुभेंदु अधिकारी आमने सामने हैं। यही नहीं, दूसरे चरण में शुभेंदु अधिकारी की साख भी दांव पर है, क्योंकि उनके गढ़ में चुनाव होने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने केरल के पलक्कड़ में पहली रैली को संबोधित किया। रैली में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस और लेफ्ट में मैच फिक्सिंग हो गई है। पीएम मोदी ने कहा कि एक पार्टी ने यहां सोना लूटा और दूसरी पार्टी ने सिल्वर को लूट लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश दौरे पर ओराकांडी में मतुआ समुदाय के मंदिर में जाने पर तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग से आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई। टीएमसी का कहना है कि पीएम मोदी ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। तृणमूल कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। केरल के पूर्व सांसद जॉयस जॉर्ज ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर अभद्र टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सिर्फ लड़कियों के कॉलेज इसलिए जाते हैं क्योंकि वो अविवाहित हैं। जॉयस की इस टिप्पणी पर कांग्रेस ने नाराजगी जाहिर की और चुनाव आयोग से शिकायत करने की बात भी कही। केरल में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक दल लगातार रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। इसके तहत कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा मंगलवार को केरल पहुंची और कई इलाकों में रोड शो निकाला। इस दौरान प्रियंका गांधी ने बिना नाम लिए बीजेपी पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि झूठे वादे करने वाले भ्रष्ट लोग आपको बेवकूफ नहीं बना पाएंगे। नए कृषि कानूनों को लेकर देश भर के किसान राजधानी दिल्ली की सीमा पर डटे हुए हैं। इसके चलते लोगों को दिल्ली आने जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी समस्या को लेकर नोएडा की मोनिका अग्रवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किए हैं। साथ ही निर्देश दिए हैं कि नोएडा से दिल्ली के बीच की सड़क खाली कराई जाए। एंटीलिया केस में गिरफ्तार निलंबित पुलिस अफसर सचिन बाजी की एक और कार को बरामद कर लिया गया है। नवी मुंबई के कमोठी इलाके से सचिन बाजी की कार मिली है। खास बात यह है कि इसके मालिक के तौर पर सचिन बाजी का नाम भी दर्ज है। एनआईए के अफसर मौके पर पहुंच रहे हैं और कार को अपने कब्जे में लेने की प्रक्रिया कर रहे हैं। वहीं मनसुख हीरेन मौत मामले में मुंबई की एक अदालत ने विनायक शिंदे और नरेश को 7 अप्रैल तक एनआईए की हिरासत में भेज दिया है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच खबर आ रही है कि दिल्ली में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के चलते कुछ बड़े प्राइवेट अस्पतालों में आईसीयू और वेंटिलेटर बेड्स की किल्लत हो गई है। इस स्थिति को देखते हुए दिल्ली सरकार ने कहा कि दिल्ली में बेड की उपलब्धता की समीक्षा की जाएगी और बेड्स का इंतजाम किया जाएगा। पैन को आधार से जोड़ने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2021 है। अगर आप 31 मार्च से पहले अपने पैन नंबर को आधार कार्ड से लिंक नहीं करते हैं तो फिर आपका पैन कार्ड अगले महीने से निष्क्रिय हो जाएगा। यही नहीं, 31 मार्च के बाद पैन और आधार से लिंक करने पर जुर्माने के तौर पर 1000 रुपए देने होंगे। सरकार ने पिछले हफ्ते लोकसभा में वित्त विधेयक 2021 पारित किया, जहाँ एक नया सेक्शन 234H डाला गया। मंगलवार को शेयर बाजार में दिन भर तेजी रही। सेंसेक्स 1128 अंक यानी 2.30% ऊपर 50,136 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 338 अंक यानी 2.33% की बढ़त के साथ 14,845 के स्तर पर बंद हुआ। पिछले हफ्ते के दौरान सेंसेक्स 850 अंक या 1.70% टूटा था। 29 मार्च 2021 को होली के उपलक्ष्य पर घरेलू शेयर बाजार बंद था। शुक्रवार को गुड फ्राइडे के अवसर पर भी बाजार बंद रहेगा।